नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 10 मार्च 2023 को बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से जारी एक ऐसे आदेश के विषय में जिसमें यह कहा गया कि बिहार सरकार में केवल संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों को महामारी के दौरान यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं को आता है महीने में दोस्तों, उसमें 2 दिन की जो अवकाश दी जाती थी, जिसे विशेष अवकाश कहा जाता था, इंग्लिश में कहें तो मेंस्ट्रुअल लीव, उसे बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। यानी कि बिहार में जो अब संविदा पे महिलाएं काम कर रही हैं, उनको महामारी के दौरान जो 2 दिन की अवकाश दी जाती थी, बिहार सरकार ने उसे बंद कर दी है। बाकी जितनी भी महिलाएं जो रेगुलर बेसिस पे काम कर रही है, परमानेंट बिहार सरकार की महिला कर्मचारी है, तो उसको ये छुट्टी 2 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव दी जाएगी। और इसी के विषय में हम लोग दोस्तों जानेंगे कि किस तरीके से ये जो निर्णय लिया गया है बिहार सरकार की तरफ से, ये भेदभावपूर्ण है और ये भारत के संविधान के आर्टिकल 14 को उल्लंघन करता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मेरे समझ से परे हो जाता है कि कितनी बड़ी जो है असमानता कैसे कोई राज्य का मुखिया कर सकता है। मैं ये दोस्तों बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अस्थायी रूप से काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको 2 दिन का मेंस्ट्रुअल लीव जारी रहेगा। और जो संविदा पे 1.5 लाख से ऊपर महिलाएं काम कर रही हैं बिहार सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, उन्हें ये छुट्टी नहीं दी जाएगी। और यह इस तरीके का जो निर्णय है दोस्तों, ये असमानता पैदा करने वाला है। दुर्भाग्य है ऐसे निर्णय का दोस्तों कि एक राज्य का मुखिया ऐसा निर्णय कैसे ले सकता है और ये किस तरीके का मैसेज जाएगा लोगों के बीच में, ये बड़ा ही सोचने वाला विषय है दोस्तों। क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी किसी भी जो भी वैकेंसी आती है वो उसमें 50% महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं और देते हैं। राज्य में जब किसी तरीके का चुनाव होता है, लोकल बॉडी का इलेक्शंस होता है, वहां पे 50% आरक्षण देते हैं। लेकिन उनका ये इस तरीके का निर्णय वो मेरे समझ से परे है दोस्तों, मेरे समझ से परे है दोस्तों। हम ये भी बात करेंगे कि मैं आपको वो निर्णय पढ़ के सुनाऊंगा कि किस तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार जी जो है इसको लागू किया है। मैं दोस्तों निर्णय वो आपको पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों। विभागीय आदेश ज्ञापनांक संख्या 6522 जे दिनांक 2/11/2022 द्वारा कतिपय विभागों के द्वारा आउटसोर्सिंग महिला कर्मियों को दी जा रही विशेष आकस्मिक अवकाश के अनुरूप में विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग महिला कर्मियों को भी उक्त सुविधा प्रदान की गई थी। सेकंड पॉइंट, कालांतर में सामान्य विभाग बिहार पटना द्वारा अन्य विभागों को उक्त मामलों में दिए गए परामर्श से अवगत होने के फलस्वरूप प्रशासनाधीन मामले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परामर्श प्राप्त किया गया। थर्ड पॉइंट, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा परामर्शित किया गया है कि संविदा नियोजित कर्मियों के साथ साथ बैलेट्रॉन तथा बाह्य सेवा प्रदाता में सेवा प्राप्त महिला कर्मियों के लिए संप्रति विशेष आकस्मिक अवकाश देय नहीं है। फोर्थ पॉइंट में कहा गया कि उपयुक्त परामर्श के आलोक में विभागीय आउटसोर्सिंग महिला कर्मियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दिए जाने के संबंधी पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापनांक संख्या 6522 दिनांक 2/2/2022 को आदेश निर्गत की तिथि से निरस्त किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट में कहा गया उक्त प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदित। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि किस तरीके से जो है आकस्मिक अवकाश जो है देना बंद कर दिया गया है जो महिला बिहार सरकार के संविदा में महिलाएं काम कर रही हैं उनका। वहीं दूसरी तरफ जो मैंने बताया कि जो महिला रेगुलर बेसिस पे परमानेंट कमीशन जो है परमानेंट जॉब कर रही हैं, उनके लिए ये छुट्टी जो है अभी भी जारी रहेगी। तो ये दोस्तों मैंने ये कहा कि ये खाई पैदा करने वाला है। इस तरह का निर्णय एक राज्य के मुखिया को शोभा नहीं देता है। खैर दोस्तों, अब हम ये बात करते हैं दोस्तों कि ये जिस तरीके का निर्णय आया है, इससे ये एक चीज स्पष्ट हो गया है दोस्तों कि बिहार में अस्थायी रूप से कार्यरत महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दर्द होता है, एवं जो 1,80,000 से अस्थायी रूप से कार्यरत महिलाएं हैं उनको ये दर्द नहीं होता है। खैर, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाओं एवं फीमेल स्टूडेंट्स को इतनी भयानक दर्द होती है, इसका शायद हम मर्द और हमारे मुख्यमंत्री जी इसका जो है आभास नहीं कर सकते हैं, इसको अनुभव नहीं कर सकते हैं। और अनुभव की तो बात छोड़िए दोस्तों, अगर वो इनको इसकी जानकारी होती कि कितनी दर्द होती है महिलाओं को उस दौरान, तो शायद इस तरीके का वो निर्णय नहीं लेते। मैं दोस्तों आपको द यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एक स्टडी के अनुसार बता रहा हूं कि उन्होंने बताया कि विच द अमाउंट ऑफ पेन
a female goes through while menstruating is equivalent to the pain of a person experienced during a heart attack। यानी कि एक महिला को, एक फीमेल को माहवारी के दौरान उतना ही दर्द सहना पड़ता है दोस्तों जितना एक हार्ट अटैक किसी व्यक्ति को आता है, उतनी दर्द सहनी पड़ती है महिलाओं को। और शायद इसका अनुभव और इसका आभास हम पुरुष नहीं कर सकते हैं, हम पुरुष नहीं कर सकते हैं। दुर्भाग्य है ऐसे मुख्यमंत्री का जो इस तरीके का खाई पैदा करने वाला और डिस्क्रिमिनेशन करने वाला निर्णय उन्होंने दिया है। जितना जल्दी हो मुख्यमंत्री जी को ये चीज वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के उस अधिकार से वंचित करने जैसा है, उसके मूलभूत अधिकारों से वंचित करने जैसा है। खैर, इस तरह के संवैधानिक मैंने बताया दोस्तों कि ऑर्डर्स को जितना जल्दी हो वापस लेना चाहिए। दोस्तों, एज फार एज मैं आप सभी को एक चीज और भी बताऊंगा जो आपको जान करके ताजुब होगा। एज फार बैक एज इन 1992 द बिहार गवर्नमेंट ऑफर्ड वुमेन इन द वर्क प्लेसेस 2 days menstrual leave ऑफ ए मंथ। यानी कि बिहार सरकार जो है, बिहार एक पहला ऐसा राज्य है दोस्तों जहां साल 1992 से 2 दिन की छुट्टी महिलाओं को महीने में दी जाती है, जिसे मेंस्ट्रुअल लीव कहा जाता है, जिसे विशेष अवकाश कहा जाता है। और ये लगातार जारी है, अभी भी जारी रहेगा जो महिलाएं परमानेंट जॉब कर रही हैं। लेकिन जो महिलाएं संविदा पे काम कर रही हैं उनके लिए जारी नहीं रहेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है दोस्तों। खैर दोस्तों, हम ये बात करते हैं कि अब इसके बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इस मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहती है। तो दोस्तों, इससे संबंधित एक मामला जो है अभी हाल फिलहाल में आया 24 फरवरी 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे डिसमिस कर दिया। और क्या कह के डिसमिस किया मैं वो दोस्तों आपको बता रहा हूं। दोस्तों, केस का नाम है शैलेंद्र मणि त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सिविल रिट पिटिशन सिविल नंबर 172/2023। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोस्तों कहा और क्या कह के रिजेक्ट किया वो मैं आपको बता रहा हूं कि एक लाइन में तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कह दिया कि ये जो है हमारा डोमेन नहीं है, ये पब्लिक पॉलिसी का सवाल है, स्टेट टू स्टेट इसे डिसाइड करें। तो कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 के अनुसार जो ये डायरेक्शन आप यहां लेने के लिए आए हैं, ये इसमें कोर्ट ने कहा कि द पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 6 ए डायरेक्शन टू ऑल द स्टेट टू फ्रेम पॉलिसी ऑफ मिनिस्ट्रियल पेन लीव फॉर female students working women under the provision of a maternity benefit act 1961। यानी कि कोर्ट ने कहा कि ये अपने अपने स्टेट का मामला है और इसके साथ साथ ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंतर्गत आता है। सेकंड पॉइंट में कोर्ट ने कहा कि हैविंग रिगार्ड द पॉलिसी डायमेंशन व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन द मैटर, वी आर द कंसिडर्ड व्यू that it would be appropriate if the petitioner submit representation of a union minister, women and child development, which is maybe take a appropriate decision। कहा कि petitioner जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास जाएं और वो उनके पास जाकर के ये बात अपनी बताएं। ये स्टेट पॉलिसी का सवाल है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों बात बताई मिनिस्ट्रियल लीव पे। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो हमारी अभी करंट में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या इसके लिए कुछ प्लान कर रही है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि गवर्नमेंट भी इसके लिए ना कोई कानूनी प्रावधान, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं किया है। एक लाइन में अगर आपको समझना हो तो कोई लॉ नहीं है और ना कोई कानूनी प्रावधान किया गया है इसके लिए कि अगर महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है महीने में तो उसके जो 2 दिन के छुट्टी का प्रावधान है वो अकेला अभी बिहार में है, जो मैंने आपको बताया कि वही बिहार में किस महिला को है, और एक केरला में है जो केरला ने हाल फिलहाल किया है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में इसकी तरफ से कोई लॉ नहीं है। हाँ, इसको लेकर के साल 2018 में डॉक्टर शशि थरूर जी ने पार्लियामेंट में एक बिल लेकर के आए थे। उस बिल का नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल राइट्स बिल। इसको इसलिए लाया गया था ताकि महिलाओं को सैनिटरी पैड्स मिल सके, फ्रीली अवेलेबल हो सके। महिलाओं को, जो महिलाएं पब्लिक ऑफिसेस में पब्लिक अथॉरिटीज में काम कर रही, उनको, बच्चियों को इसे एक लगाया जाएगा मशीन और मशीन से आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी साल 2017 में भी एक बिल लेकर के आया गया सरकार की तरफ से। उस बिल का नाम था दोस्तों मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट्स बिल 2017। लेकिन आज तक इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून नहीं लेके आई, केवल बिल आए, कानून कोई नहीं बना सकी, सशक्त कानून नहीं बना सकी। बाकी जो है दोस्तों आपके सामने है। आपको ये जानकारी कैसी लगी और मैं देखते रहे मेरा YouTube चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे YouTube चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।